हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 10 यानी कि मोर देन 10 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा किसके पॉलिटी के। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। यानी कि अगर आपको भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है तो कहाँ पे लगेगा? संसद में, उच्चतम न्यायालय में, प्रधानमंत्री में या मंत्रिमंडल में? डी ऑप्शन क्या है आपके पास? तो मंत्रिमंडल है। तो अगर आपको भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है तो वो संसद में लगेगा। ये संसद मतलब लोकसभा में भी लग सकता है और राज्यसभा में भी लग सकता है। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। तो आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। यानी कि इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था जो कि पहला आपका वर्किंग कार्यकारी होता है, मतलब एक प्रधानमंत्री की रिजाइन देने के बाद में दूसरा प्रधानमंत्री जब चुन के आता है उसके बीच के समय को कार्यकारी प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है। तो वो कौन थे? सरदार पटेल, गुलजारी लाल नंदा, टी.एन. पाई या ऑप्शन नंबर डी के आपके पास में कामराज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका वो है, तो वो है गुलजारी लाल नंदा। ये इंडिया के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान को जब बनाया गया था तो उसमें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आया? संयुक्त अमेरिका, ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड का संविधान या आपके पास में ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो देखिए बेसिकली आपका नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका आयरलैंड के संविधान से आया है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो इनकी संयुक्त बैठक जब होती है तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का राष्ट्रपति? तो देखिए दोनों सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो बुलाता है। भारत के राष्ट्र नहीं, ये गलत आंसर है। करेक्ट आंसर आपका लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोनों सभा की अध्यक्षता करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए लिख दीजिए, पीडीएफ में करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए। पंचायती राज यानी कि सरपंच के चुनाव के लिए 21 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष या फिर आपका 30 वर्ष? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए? पंचायत में आपको अगर चुनाव खड़ा करना है या चुनना है तो 21 साल, 18 साल आपको वोट देने के लिए, 25 साल आपका लोकसभा के लिए, 30 साल आपका राज्यसभा के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या बी.एन. राव या फिर आपका महात्मा गांधी? तो क्या है? प्रस्तावना जिसे कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको किसने रखा था? तो उसको रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना में उपयोग किया गया शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये कब जोड़ा गया? मूल प्रस्तावना के भाग थे 29वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखिए धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये दोनों जो है आपके वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया या तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है सिंधवी समिति। तो देखिए पंचायती राज के बारे में किसने कहा था? तो वो कहा था बलवंत राय समिति ने। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे आपका पंचायती राज से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ बनाया गया था। अगर राज्य पूछे तो राजस्थान, अगर ज़िला पूछे तो नागौर ज़िला का नाम है। कहाँ है वो? नागौर ज़िला आपका वो राजस्थान में। यहीं पे पंचायती राज को सबसे पहले अपनाया गया था। और इसका पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। इनमें से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो देखिए इससे भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री नहीं करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो चुन के आता है। बाकी सबकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति को शपथ आपका कौन दिलाता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो उनकी बात जो दूसरे न्यायाधीश रहते हैं वो दिलाएंगे, जो सीनियर रहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपी
यूपीएससी। तो यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से तीनों में से कोई नहीं। तो बेसिकली देखिए, जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का क्या है? तो संविधान है। दोनों तरह का प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है। वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।